ये वही इतिहास रचता है। यस, जिसकी सबसे ज्यादा बेइज्जती होती है वही इतिहास है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? इस बात पर यकीन करते हो? यस सर। पक्का? यस सर। पक्का ना? यस सर। जिसकी सबसे ज्यादा बेइज्जती होती है वही इतिहास रचता है। इस बात पर किसी को भरोसा हो या ना हो, मुझे 100% भरोसा है। मैंने बहुत ज्यादा स्कूल में ही आप देख लीजिए, ये जरूरी नहीं कि जिन बच्चों की बहुत प्रशंसा होती है वो आगे चल के बड़ा काम करते हैं, लेकिन कई बार जिन बच्चों को बार बार बेइज्जत किया जाता है आगे चल के वो इतने मेंटली स्ट्रांग होते हैं कि वो एक दिन बड़ा काम कर जाते हैं। ज्यादा दूर मत जाइए, अभी ताजा खबर, महिला इंडिया टीम ने, क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। जीता है? यस सर। मध्य प्रदेश की छतरपुर जिले के अंदर एक छोटा सा गांव है, कोई बहुत बड़ा नहीं, उसका नाम है बड़ा वाला है। वहां की सिस्टर जिसका नाम है क्रांति गौड़, ठीक, उसके पास ढंग से पहनने के कपड़े नहीं थे, प्रैक्टिस करने के लिए जूते नहीं थे, कुछ बनता नहीं था, लेकिन कुछ टेक्निक, कुछ एक्टिविटीज दिखी उनके कोच को, तो उन्होंने उसको सिखाना शुरू किया। उसको बहुत सारी सामाजिक आलोचना झेलने को मिलता था, और आज भी अपने यहाँ ऊंच नीच का बहुत ज्यादा प्रभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाओ, बहुत ज्यादा ऊंच नीच का असर पड़ रहा है। तू छोटी जात का है, वो बड़ी जात का है, तू छोटी जात का, वो बड़ी जात का है, तू ऐसा करेगा, तू वैसा करेगा, तू हमको छूना मत, तू हमको छूना मत, उसे छूना मत। समझ रहे हो? यस सर। ये अब सोचो कि उस बेटी को कितनी तरह तरह की बातें नहीं सुनने को मिली होंगी, कितनी प्रकार की उसकी बेइज्जती नहीं हुई किसी कारणवश। उसके पिताजी की एक छोटी सी क्या पोस्ट थी, उस पोस्ट से उनकी नौकरी भी क्या चली गई। इसके बाद जो सिस्टर ने हिम्मत नहीं हारा, उसने बेइज्जती झेला, उसने ठोकर खाया, उसने दर्द को सहन किया, उसने तकलीफ को सहन किया, और आज इंडिया टीम की बहुत ही अच्छी बेस्ट क्रिकेटर में से बेस्ट क्रिकेटर है। लोगों को करोड़ों रुपए कमाने के लिए कई साल लग जाते हैं, और अभी मध्य प्रदेश सरकार ने उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया है? राइट? मैं उनका बदला नहीं दे रहा हूं। उसी तरह से एक मां गली गली जाकर के चूड़ियां बेचती थी, और वो गली गली जाकर के चूड़ियां बेच करके अपने बेटे को पढ़ाती थी, अपनी बेटी को पढ़ाती थी। आंध्र प्रदेश की कहानी है। लोग उसको हंसते थे, घर के अंदर तो छोड़ो, रोड पर यहां है वहीं बैठो, क्योंकि गरीबी से बड़ी कोई छोटी जात नहीं होती। यहाँ की बता, जैसे यदि अपन जात की बात करते हैं, ऊंच नीच की, वो छोटी जात को, वो बड़ी जात का, लेकिन यदि आप सबसे ज्यादा गरीब हो ना, तो आप अपने घर में ही सबसे छोटी से छोटी कास्ट के हो, आपके घर परिवार में आपकी ऊंच नहीं होगी। गरीबी, उस मां ने खामोशी के साथ वो चूड़ियां बेच बेच करके अपने बेटा और बेटी को पढ़ाया, और इतिहास ये है कि आज उसकी बेटी एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर की मालकिन है, बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर की मालकिन है, और बेटा कलेक्टर है। जब उस बेटी का इंटरव्यू हुआ कि तुम ऐसे कैसे बने, तो बोले जब मेरी माँ गली गली जाके चूड़ियां बेचती थी, तो मैं ये सारी चीजें माँ से सीखा, और मैं अपने काम में ईमानदारी से लग गई, और इसी चीज से आज मैंने एक बहुत बड़े के ब्रांड को प्रमोट किया। राइट? हिमा दास, उसके पास पहनने के लिए जूते नहीं थे, एक छोटे से गांव के आसाम के क्षेत्र की रहने वाली लड़की, और वो दौड़ने में कितने सारे गोल्ड रिंग लेकर के आई, और इसके बाद टॉप के जो ब्रांडेड जूते कहलाते हैं ना, उस ब्रांडेड टॉप की, उस ब्रांडेड कंपनी के वो ब्रांड एम्बेसडर बन के दिखाए। सोचो, मैरी कॉम, लोग उस पर हंसते थे, ना दिखने की, ना दिखाने की, ना शकल अच्छी लगती है, ना अकल अच्छी लगती है, और तुम मुक्केबाज बनोगी, और मुक्केबाज बनी और
इसके बाद भी उसने क्या बुक के बाद भी क्या चैंपियन बन के दिखाई, मणिपुर के क्या एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर पहुंच करके दिखाई है। क्या है लोग, आज जब आप भी अपने कोई भी फील्ड पर आप आगे बढ़ोगे ना भाई, तो आपको बहुत सारी बेइज्जती मिलेगी। यदि आप घर परिवार के थोड़ा सा विपरीत कोई काम करोगे ना, तो उसमें आपके घर परिवार वाले आपको बोलेंगे, आपके घर परिवार वाले आपका साथ नहीं देंगे और तो और आपकी बेइज्जती करेंगे, समझ गए, आपको नीचा दिखाएंगे। इसके बाद आपकी हमारी सोसाइटी के लोग हंसेंगे, अरे देख उसको शराब नहीं आती, वो क्या कर रहा है, उसके घर वालों को कुछ लगता नहीं है, वो क्या कर रहा है। ओके, फिर बात आती है जब आप अपने प्रोफेशन में घुसोगे, तो फिर प्रोफेशन में घुसने के बाद जब आपके कार्य क्षेत्र में निकलोगे, तो लोग आपको धक्के देंगे, लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे, लोग आपको गालियां देंगे, लोग आपको बेइज्जती करेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, इतिहास उठा के देख लो, जिसकी सबसे ज्यादा बेइज्जती होती है वही इतिहास रखता है, वही इतिहास रखता है। धीरूभाई अंबानी कोई अंबानी बन के पैदा नहीं हुआ था, ठीक है, रिलायंस कंपनी को कोई बाप बन के पैदा नहीं हुआ था, उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई। लेकिन इंसान के अंदर आगे बढ़ने की जिज्ञासा थी। यदि आगे बढ़ने की जिज्ञासा नहीं होती तो या तो वो पकौड़े ही बेचता रहता या पेट्रोल पंप में पेट्रोल ही भरता रहता। आगे बढ़ने की जिज्ञासा थी, उसने सेल्स को पकड़ा, उसने मार्केटिंग को पकड़ा, उसने व्यापार को पकड़ा, ठीक है। बिरला कंपनी के मालिक चौथी पढ़े हुए हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं पढ़े लिखे। सोचो आप, यदि उनके अंदर आगे बढ़ने की जिज्ञासा नहीं होती तो क्या वो इंसान बिरला कंपनी खड़ा कर पाता? एयरटेल का मालिक घर घर जाकर के छतरी लगाया करता था, घर घर जाकर के क्या छतरी, पहले डिक्स लगती थी ना, सोचो, डोर टू डोर मार्केटिंग करता था बंदा, और आज वो एयरटेल कंपनी का मालिक बना बैठा है। क्यों? उसने बताया कि आपको आगे बढ़ना है तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, आप बेइज्जती सहन करना शुरू कर दो। आप ऐसा बन जाओ कि दुनिया का इंसान आपकी बेइज्जती करे, बस आप खामोश होकर अपने काम में डूब जाओ, मुंह से जवाब मत दो, आपका काम बोलना चाहिए। जब आपका काम बोलेगा, दुनिया आपको सलाम करेगी, दुनिया आपको सलाम करेगी। डिपेंड करता है कि आप यदि एक छोटा सा एक चाय का ठेला खोलना तो चाहते हो, लेकिन क्या जूठी गिलास भरने की औकात रखते हो कि नहीं, समझ रहे हो? आप एक रेस्टोरेंट खोलना तो चाहते हो, लेकिन आप क्या जूठी थाली जूठी प्लेट भरने की औकात रखते हो कि नहीं, समझ गए? आप एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट खोले और आपके यहाँ कोई शराबी आकर के खाना खा रहा और यदि वो थोड़ा सा गलत शब्द बोल दिया तो आप उसके गलत शब्दों को सहन करने की क्षमता रखते हो कि नहीं? आप आगे चलकर सेल्स के बहुत बड़े कोच बनना तो चाहते हो, लेकिन गली गली चलकर के प्रोडक्ट बेचने की औकात रखते हो कि नहीं? आप गली गली चलकर के जब आप प्रोडक्ट बेचने के निकलोगे, लोग आपको धक्का देंगे, लोग आपकी बेइज्जती करेंगे, वो भी इंसान बेइज्जती करेगा जिसकी औकात रिक्शा खरीदने की नहीं है, और इसके बाद भी खामोशी के साथ उसके द्वारा की गई बेइज्जती को सहन करने की क्षमता रखते हो कि नहीं? डिपेंड आपके ऊपर करता है। जितनी ज्यादा बेइज्जती सहन करोगे, जितनी ज्यादा आलोचनाएं सहन करोगे, जितनी ज्यादा ठोकर खाओगे, उन्हीं चीजों से आप मजबूत बन जाओगे, और जिस दिन आप मजबूत बनोगे, आपकी जगह खुद खाली हो जाएगी और आप उस जगह पर सेट हो जाओगे। ये फैक्ट है। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है, जिसकी सबसे ज्यादा बेइज्जती होती है वही इतिहास रचता है। ये हकीकत है। बहुत सारे स्कूल, आप दूर की बात मत करो, किसी को मालूम था क्या कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी अपनी मिसाइल कर मरेंगे? मालूम था? अब वो इंसान एक कान भी कटा हुआ था उनका, इसके बाद वो गरीब फैमिली से भी थे, इसके बाद वो शकल की बात की जाए तो काले भी थे। तो मैंने उनकी एक स्टोरी पढ़ा था कि जब वो पढ़ने जाते तो लोग उन पर बहुत हंसा करते थे, आ गया कनकटा, आ गया काला कलूटा, लेकिन वो स्पीक इट आउट देम बाय वर्ड्स, कभी भी वर्ड से, वो शब्दों से किसी को जवाब नहीं दिए। आज दुनिया जानती है
ना तो उनसे कोई स्मार्ट है, ना तो उनसे ज्यादा कोई काबिल है, ना तो उनकी तरह कोई ब्रिलियंट है, चाहे कोई एसपी हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो के बहुत बड़ा नेता हो, है? दिस इज ए मिसाइल मैन, है? आज कोई शहर का कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, उसको मालूम है वो धीरूभाई अंबानी नहीं है, उसको मालूम है वो पैसे से पैसा बना सकता है, लेकिन वो गली गली चल करके प्रोडक्ट बेच के अपनी काबिलियत भी दिखा सकता है। आपको गली गली चल के यदि आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आप क्या बेरोजगार से रोजगार में जाओगे, बहुत सारे जो कामचोर डिग्री डिप्लोमा लिए बैठे हुए भाई बहन लोग हैं उनको आप जगाओगे कि आप गली गली चल करके आप दुनिया की हर सर्विस को बेचने वाले बन सकते हो, आप सोसाइटी को सुधार सकते हो, सोसाइटी को समझ सकते हो। लेकिन ये तभी होगा मेरे दोस्त जब आप बेइज्जती सहन करने की क्षमता रखोगे, बेइज्जती सहन करने की। आज जितनी भी बहन बेटियां थी ना, सोचो सब जो अभी का क्रिकेट टीम में जितनी सिस्टर खेल रही थी, वर्ल्ड चैंपियन बन के दिखाए, उसमें सबसे ज्यादा प्लेयर ग्रामीण क्षेत्र से थे और बहुत ज्यादा गरीब स्थिति से थी। तो इसीलिए कहते जब जब जिस पर जग हंसा उसी ने दुनिया में इतिहास रचा। आप यदि आगे चल के आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद आप चाहते हो कि हिंदुस्तान की महान प्रतिभा निकाल करके आप दिखाना चाहते हो, तो इसी पब्लिक से आप ठोकर खाओ, इसी पब्लिक के बीच में आप पागल होकर के बेइज्जती सहन कराओ, बेइज्जती झेलो। आप ऐसा बनो लोग आपकी बेइज्जती करें, इससे आपका मानसिक स्तर मजबूत बनेगा, आपके अंदर का डर खत्म होगा, आप काउंसलिंग करना सीखोगे। कोई अपने पद का घमंड दिखाएगा, कोई अपने धन दौलत का घमंड दिखाएगा, लेकिन आप इन सारी चीजों को झेल झेल करके आप अपने आप को सुधार करके आगे बढ़ जाओगे। ओके? तो बेइज्जती सहन करने से बिल्कुल मत डरो, शर्माओ मत, समझ गए? मत शर्माओ, जिसको आई शर्म उसकी पूरी करो। आपको आपका गोल मालूम है ना, आपको क्या करना है, तो दुनिया को बेइज्जती करने दो, और एक दिन वही लोग आपको सैल्यूट करेंगे, वही लोग आपको सलाम करेंगे, ये सच्चाई बता रहा हूं। लेकिन आप बड़े बड़े ढर्रे पर चलोगे, भीड़ में चलोगे, भीड़ की तरह सोचोगे, नहीं वो लोग ऐसा है तो हम भी वैसे हैं, उनसे हटके कैसे, तो आप भी वैसे ही बने रहोगे। ना तो आप एपीजे अब्दुल कलाम बन पाओगे, ना तो आप धीरूभाई अंबानी बन पाओगे, और ना तो